हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं द डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क, जो लिखी गई है बाय एंटोन चेखोव। और ये एक कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी 1883 में। डेथ ऑफ अ क्लर्क के मेन कैरेक्टर हैं एक क्लर्क जिनका नाम है इयान डम्फ्रिज चेखोव। अब होता क्या है कि ये जो क्लर्क है ये एक दिन ओपेरा देखने गया था और अब वहाँ पर ये आराम से बैठा हुआ था और म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा था। अब अचानक से क्या हुआ कि क्लर्क को छींक आ गई और इसने पूरी कोशिश करी कि ये अपने रुमाल से अपने नोज़ को कवर कर ले, लेकिन ये अच्छे से अपने नोज़ को कवर नहीं कर पाया और इसने छींक मार दी। अब छींक मारने के बाद ये आसपास लोगों को देखने लगा कि कहीं मेरी छींक से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। इतने में इसकी नज़र पड़ी सामने बैठे हुए एक गंजे आदमी पे। वो आदमी अपना सर और अपनी गर्दन को एक ग्लव से साफ कर रहा था, क्योंकि क्लर्क ने जब छींक मारी तो उसकी स्नीज के कुछ छींटे, इसकी छींक के कुछ छींटे उस आदमी पर पड़ गए थे। अब जब यह क्लर्क उस आदमी को देख रहा था तो इसने उस आदमी को पहचान भी लिया। वो गंजा आदमी था जनरल बिजलॉव। अब जो जनरल था वो क्लर्क को नहीं जानता था, लेकिन क्लर्क को जनरल का अच्छे से पता था। क्लर्क को याद आता है कि ये वही जनरल है जो मेरे ऑफिस में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये भी वहीं पर दूसरे डिपार्टमेंट में एक सीनियर पोस्ट पर काम करता है। अब जब क्लर्क ये नोटिस कर लेता है कि ये तो जनरल है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बड़ी छोटी पोस्ट पर काम करता था। उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन जनरल के पास थी। अब बेशक वो दूसरे डिपार्टमेंट का जनरल था, लेकिन तब भी क्लर्क को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं इस छींक वाली बात से नाराज़ होकर जनरल उसकी ऑफिस में कंप्लेंट वगैरह ना कर दे और कहीं इस वजह से उसकी नौकरी ना खतरे में आ जाए। अब यही सोचते हुए वो क्लर्क फटाफट जनरल से जाकर माफ़ी मांग लेता है। तो जो जनरल होता है वो क्लर्क से कहता है नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं। लेकिन जो क्लर्क होता है वो जनरल के इस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता। उसे लगता है कि जनरल अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। तो क्लर्क क्या करता है कि जैसे मूवीज़ में आपने सुना होगा इंटरवल होता है, वैसे ही जब ओपेरा का इंटरवल होता है तो वो फिर से एक बार जनरल के पास माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। तो जनरल कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं इस बात को भूल गया हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। अब इस रिप्लाई के बाद कोई भी इस बात को मान जाएगा कि जनरल इस बात से नाराज़ नहीं है, लेकिन जो क्लर्क होता है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे अभी भी लग रहा था कि जनरल अभी भी उससे गुस्सा हैं और वो दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं। अब इस सीन के बाद ओपेरा ख़त्म हो जाता है और क्लर्क चुपचाप अपने घर चला जाता है। और घर पर जाने के बाद वो अपनी वाइफ को सारे सीन के बारे में बताता है। अब उसकी वाइफ भी इस बात को सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो इस बात से थोड़ा खुश भी होती है कि जो जनरल है वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, वो उस डिपार्टमेंट में नहीं काम करता जिसमें उसके हस्बैंड काम करते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड को सलाह देती है कि तुम एक बारी पर्सनली जाकर जनरल से माफ़ी मांग लो, कहीं वो जनरल तुम्हारे बारे में ये ना सोचने लगे कि ये कैसा आदमी है जिसे पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब जो क्लर्क होता है वो अगले दिन प्रॉपर यूनिफॉर्म में तैयार होकर जनरल के ऑफिस में चला जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर उनसे फिर से माफ़ी मांग सके। लेकिन उस टाइम वहाँ पर बहुत सारे लोग जनरल के ऑफिस में अपनी कंप्लेंट लेकर आए होते हैं। जनरल लोगों की कंप्लेंट बारी बारी कर कर सुन रहा होता है। अब जब क्लर्क ऑफिस के बाहर भीड़ देखता है तो वो उनके ऑफिस के बाहर ही वेट करने लगता है। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही एक आदमी जनरल को अपनी कंप्लेंट बताकर उनके ऑफिस से बाहर आता है, उसके बाहर आने के बाद ही ये क्लर्क अंदर चला जाता है
और ये जनरल से वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन जो जनरल था वो क्लर्क की बात को एकदम इग्नोर कर देता है और फिर से अपना सारा ध्यान पटिशनर्स की बातें सुनने में लगा देता है। तो इस बात से फिर से क्लर्क को लगने लगता है कि जनरल शायद मुझसे अभी भी नाराज़ हैं। तो क्लर्क क्या करता है कि वह जनरल के ऑफिस के बाहर ही वेट करने लगता है। वो वेट करता है कि जब सारे पटिशनर्स यहाँ से चले जाएंगे मैं तब उनसे जाकर फिर से माफ़ी मांगूंगा। थोड़ी देर में सारे पटिशनर्स जनरल के ऑफिस से चले जाते हैं और जनरल भी अपने रूम से बाहर आकर एक बैक रूम में जा रहे होते हैं। तो क्लर्क क्या करता है कि वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है और वो जनरल के बैक रूम में जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन जो जनरल होता है वो उस क्लर्क से कहता है आर यू जोकिंग, कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। अब जनरल ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस क्लर्क को माफ़ कर चुके होते हैं। लेकिन वो जो क्लर्क था वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जनरल ने उसे माफ़ कर दिया है। और वो क्लर्क वहाँ पर बिल्कुल सीरियस खड़ा ये सोच रहा होता है कि मैंने तो जनरल के साथ कोई मजाक नहीं किया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया था। अब क्लर्क को वहाँ कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, तो वो जनरल की इस बात को सुनकर नाराज़ हो जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब इस सीन के बाद जब क्लर्क अपने घर चला जाता है तो वो सोचता है कि मैं जनरल को एक लेटर में माफ़ी लिखकर भेज देता हूँ। लेकिन जब वो लेटर लिखने बैठता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो लेटर में क्या लिखे। तो वो ये आइडिया छोड़ देता है और वो एक बार फिर से डिसाइड करता है कि वो एक बार और जनरल के पास जाकर माफ़ी मांगेगा। और जब इस बार वो जनरल से माफ़ी मांगने के लिए जाता है तो जनरल उस पर इस बार बहुत बुरी तरह गुस्सा कर देते हैं और गुस्से में वो उसे कहते हैं गेट आउट। अब इस बात को सुनकर उस क्लर्क का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ माफ़ी मांगने आया था और उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय मुझे उल्टा इतनी बुरी तरह डांट दिया। और इस बात के बाद वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पर आने के बाद भी वो इस बात को बार बार सोचता रहता है कि जनरल ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया और उल्टा मुझे उन्होंने डांट दिया। अब ये बात कहीं ना कहीं उसके दिल पर लग जाती है। वो अपने घर पे सोफे पर बैठा हुआ इस बात को बार बार सोचता रहता है और अचानक से इसी बात की टेंशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी स्टोरी की एक सैड एंडिंग। अब स्टोरी का मॉरल है कि हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये छोटी बातें ही कुछ बड़ा बुरा होने का कारण बन जाती हैं। कहने का मतलब कि हमें छोटी बात को दिमाग में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।